जय हिंद दोस्तों। डेली टेक्निकल एनालाइज में आपका स्वागत है। कोई भी बात शुरू करने से पहले अभी क्या है कि हमारे मार्केट में रिजल्ट चल रहे हैं और कल यानी कि 31 जुलाई को हमारे मार्केट में बहुत सारी नामी गिरामी कंपनियों का रिजल्ट डे है। जैसा कि टाटा स्टील, टाटा का हो गया, कोल इंडिया हो गया, आपको डीएलएफ हो गया। यानी कि एक से बढ़कर एक कंपनियों का कल कल जो है कि रिजल्ट डे है। और प्रीवियस डे में आपने देखा होगा कि मार्केट 25,000 के लेवल को टच करके और अभी तक जो स्ट्रेंथ प्रीवियस डे में यानी कि फ्राइडे को जो दिखाई दिया था, अभी मार्केट उस स्ट्रेंथ के साथ दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ दो बातें होंगी। कभी भी रैली के साथ अगर ये टू बेस कैंडल्स बना है, ये थ्री भी बेस हो सकता है, ये फोर बेस हो सकता है। अगर यहाँ पर चार बेस कैंडल बन रहे हैं तो आपको एक ध्यान देना होगा कि यह चैनल के ऊपर जब भी प्राइस जाएगी तो यहाँ मैंने एक 25,384 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक प्राइस जा सकती है। और ज्यादातर जाने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि जितने भी रिजल्ट्स अभी मार्केट में आ रहे हैं वह कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं, यानी कि हमारे मार्केट को पॉजिटिव कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बायर्स के आने का संकेत दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात कि अगर नीचे ये ब्रेक होता है तो हमारा जो है कि नीचे का सपोर्ट लेवल 25,500 के आसपास ही है, जो अभी स्ट्रांग है। अब रही बात कि हम ऐसे तो मार्केट को समझ लिए, अब इसके बाद हम चलेंगे इंट्राडे यानी कि 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स जैसे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे। उसके बाद ऑप्शन चेन, और तब जो है हम इन चीजों को यहाँ से ट्रैक करेंगे कि और क्या हो सकता है मार्केट में। तो हम 15 मिनट्स के चार्ट, 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। लेकिन आज 15 मिनट से अच्छा रहेगा कि हम 10 मिनट्स लगा लें। 10 मिनट्स पे कुछ और अच्छा दिखाई दे रहा है तो 10 मिनट्स पर कोशिश करते हैं कि यहाँ 10 मिनट्स में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। ये दो चार्ट आ गए। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं ये मार्केट का ये सपोर्ट था प्रीवियस डे का, और ये एज ए इमीडिएट रेजिस्टेंस कल, यानी कि जब यहां से मार्केट 25,000 से फॉल हुई थी उसके बाद ये तो हो गया कि मेजर रेजिस्टेंस, इसको हम मेजर बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम माइनर बोल सकते हैं। माइनर रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आई लेकिन बायर्स यहाँ एक्टिव हो गए, और इस प्राइस को ये जो है कि आप देखेंगे कि हायर हाई के फॉर्मेशन में ये प्राइस जो है कि आज भी यहाँ पर दो बार तीन बार सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट ली और यहाँ सपोर्ट ली। एंड आफ्टर ऑल इस जो माइनर आप देख रहे हैं, ये माइनर जो हमारा रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करके और प्राइस जो है कि और ऊपर आई, और उसके बाद से यह जो है कि वापस से इसी रेजिस्टेंस लेवल पे अपना सपोर्ट लेकर वापस गई। लेकिन यहां पर चूंकि बायर्स ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुए और प्राइस जो है एक रेंज में ही क्लोज हो गई, यानी कि फ्लैट फ्लैट क्लोजिंग हुई। तो देखिए हमारे पास दो लेवल हैं कि अगर इसके ऊपर यानी कि 900, ये जो लेवल है ये 900, 24,960 के ऊपर अगर प्राइस जा रही है तो हम जो है कि बाइंग साइड के लिए सोच सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो प्रीवियस डे में यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था यानी कि मंडे के दिन, इस प्राइस को अभी तक टेस्ट नहीं किया है। तो इट में भी ये प्राइस यहां आकर ये सपोर्ट कर ले सकती है, लेकिन अगर इसको ब्रेक की तो मार्केट जो है कि आपको 25,500 के लेवल तक जा सकती है। और यहां पर क्या होगा कि हम लोअर लो के फॉर्मेशन को चेक करेंगे। अगर लोअर लो के फॉर्मेशन में प्राइस चल रही है तो 25,500 तक हमारा जो है कि बॉटम सपोर्ट है, जहां पर प्राइस जा सकती है और वापस से वहां से जो है कि प्राइस ऊपर आ सकती है। अगर बाइंग साइड के लिए जाएंगे तो मैंने पहले ही बोल दिया कि 24,960 हमारा जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर प्राइस यहां से ब्रेक होती है तो इसके ऊपर 25,000 हमारा नजदीकी पड़ाव है, लेकिन प्राइस उससे ऊपर निकलकर 25,385 तक जा सकती है। अब चलते हैं हम थोड़ा ऑप्शन चेन में, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है।
तो देखिए, ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम सपोर्ट को ढूंढे तो हमारा सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमारा सपोर्ट यहाँ पर 24,800 पर ही स्ट्रांग है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी भी हमारा रेजिस्टेंस जो है 25,000 पर स्ट्रांग पड़ा हुआ है। यानी कि मार्केट में अगर हम कहें तो 24,800 और 25,000 ही हमारा जो है कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। यानी कि अगर प्राइस को नीचे जाना होगा तो 24,800 के प्राइस को ब्रेक करना होगा। और ये जो आपको पुट राइटर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग, इनको ब्रेक होना पड़ेगा। जबकि अगर प्राइस को और ऊपर जाना होगा तो ये जो 75,000 हमारे 25,000 पर जो कॉल राइटर्स पड़े हुए हैं, इनको वीक होना पड़ेगा। तब जाकर प्राइस जो है कि हमारी 25,000 से ऊपर जा सकती है। अब रही बात की थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी को, जैसा कि बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि आपको एक चैनल में मार्केट बहुत दिन तक रही और उसके बाद इसमें ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद जब भी प्राइस यहाँ पिछले दिन आई थी, यहाँ से जो है कि ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रही है। मतलब कि ये जो चैनल था जहां से प्राइस नीचे गिरी है, ये बार बार जो है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है। यानी कि बैंक निफ्टी में अभी कुछ बाइंग साइड के लिए प्लान करना ठीक नहीं होगा। ये एक कैंडल को देखकर अगर हम यहाँ पर बाइंग साइड के लिए सोच सोच रहे हैं तो ऐसा मैं इसको सही नहीं बोल सकता हूं। क्योंकि अगर इस प्राइस को ऊपर जाना है तो हमें 52,800 के ऊपर अगर हमारी प्राइस जा रही है तो हम यहाँ पर बायर्स को स्ट्रॉन्ग मानेंगे। अभी इसको स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि प्राइस ये जब भी इसको लेके जा रहे हैं, सेलर्स यहाँ एक्टिव हो रहे हैं और प्राइस को नीचे ला रहे हैं। यानी कि अगर बैंक निफ्टी को बुलिश होना है तो ये 52,800 का जो लेवल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब रही बात कि अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा सपोर्ट जो है ये 49,200 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो काफी स्ट्रांग है। क्योंकि अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग होता तो ये प्राइस जो है 52,800 के ऊपर चली गई होती। लेकिन अभी हमारे बैंकिंग में कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है बैंकिंग सेक्टर्स में जहां पर हमारे बायर्स एक्टिव हो और इस प्राइस को यहां से ऊपर लेके जा सकें। तो आने वाले समय में अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वक्त देना होगा बाइंग साइड के लिए। जबकि सेल साइड के लिए हम यहाँ सोच सकते हैं, यहाँ 2 दिन की जो कैंडल बनी है, यहाँ सेलर्स एक्टिव हैं, तो हो सकता है कि कल ये प्राइस जो है कि ये नीचे चली आए। अब रही बात कि इसको हम थोड़ा सा डेली टेक्निकल में देखने की कोशिश करते हैं कि इंट्राडे में हमें कौन से लेवल से रेजिस्टेंस और कौन से लेवल से सपोर्ट दिखाई देता है। तो मैंने 10 मिनट्स का चार्ट लगा लिया है। प्राइस आप देखेंगे तो ये हमारा लेवल जो है सपोर्ट के तरह काम कर रहा है और प्राइस जो है इसी के आसपास आकर क्लोज हो गई है। जबकि अगर हम रेजिस्टेंस बोलें तो ये प्रीवियस डे से यानी कि कल से जो प्राइस है इसी चैनल में घूम रही है। यानी कि अगर इसके ऊपर प्राइस निकल रही है तो ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छी होगी। जबकि अगर नीचे के तरफ भी ये प्राइस निकल रही है तो ये भी ब्रेकडाउन काफी अच्छा होगा। और हम जो है 50,400 के सपोर्ट तक के लिए हम यहाँ से पुट का प्लान कर सकते हैं। जबकि अगर हम कॉल साइड के लिए जाएंगे तो हमारा वही रहेगा, 52,800 हमारा रेजिस्टेंस है, वहां तक प्राइस जा सकती है। तो हम जो है कि बैंक निफ्टी में इस चैनल के बाहर का ही वेट करेंगे। अगर इसके बाहर प्राइस निकलती है तो ही हम कोई प्लान करेंगे। अन्यथा अगर आप इसमें कोई भी प्लान करते हैं तो आप इसमें शिकार हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं बायर्स के। तो चलिए अब हम चलते हैं फिन निफ्टी में और देखने की कोशिश करते हैं कि फिन निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो 15 मिनट्स छोड़िए, हम 10 मिनट्स में ही देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो फिन निफ्टी में क्या है कि यहाँ से बार बार सपोर्ट लेते हुए आज जो है प्राइस अपने प्रीवियस लेवल को तो ब्रेक किया, लेकिन वापस से जो है कि ये अपने सपोर्ट पर आकर ही क्लोज हो गया। यानी कि जो बायर्स का यहाँ स्ट्रेंथ दिखाई दिया था वो कहीं ना कहीं यहाँ जाकर वीक हो गया और यहाँ पर जो है कि
सेलर्स एक्टिव हो गए और इस प्राइस को फिर सपोर्ट पर लाके क्लोज कर दिए। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें, अगर ये सपोर्ट को देखें, तो ये सपोर्ट भी हमारा अगर ये कल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर पीई का प्लान कर सकते हैं। और कहाँ के लिए? तो हमारा जो लेवल होगा वह 23,950 के आसपास होने वाला है। अगर हम टॉप की बात करें तो चूंकि ये आज ही का ये यहाँ से सेलिंग हुआ था, तो हम 23,600 के ऊपर ही कोई बाइंग साइड का प्लान करेंगे। जबकि अगर आप इस रेंज में कोई भी मार्केट में काम करेंगे तो शायद आप जो है कि साइडवेज या दूसरी आप जो है कि चीजों का शिकार हो सकते हैं, आपको लॉस हो सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो मेरे वीडियो से रिलेटेड आपको मिल जाए